चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग का चैनल चंपारण 2.0 के जीएस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग कल जो वीडियो बनाए थे उसका अगला टॉपिक आज 10 नंबर हम लोग सेट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि एडिटोरिया का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ISPCS का राज्य व्यवस्था है। उसके बाद में हम लोग स्टैटिक जी के मतलब प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 स्टार्ट करके मैंने चलाते हैं। उसके बाद रेलवे का सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में ISPCS का हम लोग हिस्ट्री है और ज्योग्राफी आज नहीं होगा क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा वो किताब छूट गया है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय की देरी नहीं करते हुए हम लोग के टॉपिक हम लोग पूछते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी में छूट गया लाइब्रेरी तो हाँ लाइब्रेरी करते हैं। तो सबसे पहले संविधान की प्रक्रिया के बारे में हम बताते हैं। बताइए, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1934 में। 1934 में मई 1934 में की गई थी। किस पार्टी के द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने या चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में किए थे। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ? यूपी में। यूपी का राजधानी कहाँ है? यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। चलिए बताइए, सर्वप्रथम संविधान सभा को अच्छा बताइए, कृषि मिशन कब आया? 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अच्छा बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार मतलब मंत्रिपरिषद में कितने लाख को मतलब एक मंत्रिपरिषद 10 लाख पर एक मंत्रिमंडल का चुनाव कैंडिडेट रहेगा ना। अच्छा बताइए, जब संविधान सभा हुआ तो उस समय कितना सदस्य थे? 289 थे। 389। जिसमें देशी रियासत कितना थे? 293 देशी रियासत थे और 296 को ब्रिटिश भारत के लोग थे। ठीक, 15 को कुछ नहीं थे। नहीं, जब भारत में आया तब हुआ। जैसे 296 को था ना ब्रिटिश भारत, जब 296 ब्रिटिश भारत आया तो उसमें 208 को मुस्लिम मैंने कांग्रेस के 208 होते, 73 को मतलब मुस्लिम थे और 15 को सीट किसको मिला? छोटे समूह जो सदस्य थे उसको। अच्छा बताइए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य था? नहीं था। ये अच्छा, एबी अलेक्जेंडर थे। एबी अलेक्जेंडर मतलब कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। अच्छा बताए, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 1946 में। 2 सितंबर 1946 में। यहाँ डेट रखना जरूरी है क्योंकि बीपीएससी में 64वीं बीपीएससी में पूछा गया कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। अच्छा बताइए, हाँ बताइए, जो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया? संविधान का लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 नवंबर 1950 को अधिनियमित भी किया गया उसी को। चलिए बताइए, अधिवेशन हाँ, बराबर अधिवेशन 11वां अधिवेशन बराबर में उसको नहीं हुआ, लागू किया। अच्छा बताइए, संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? BN राव का पूरा नाम? BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। अच्छा बताइए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को। अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मतलब मृत्यु जहाँ हुआ है उस घाट को क्या कहा था? महाप्रयाण घाट। उसको दफनाया गया है। हाँ दफनाया गया है, उसको महाप्रयाण घाट कहा जाता है। अच्छा बताइए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा बनने में कितने वर्ष लगा? 2 वर्ष 18 दिन। लेकिन गूगल पर सर्च करिए, 2 माह 11 महीने 17 दिन बताएगा। अच्छा बताइए, संविधान सभा का चुनाव कैसे किया गया? संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, लेकिन प्रांतीय सभा द्वारा, जैसे राज्य का जैसे अलग अलग मंत्री परिषद। अच्छा बताइए, हाँ अच्छा बताइए, भारत के पुनः पैठ कब हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर साहब। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट में। और भीमराव अम्बेडकर साहब का समाधि स्थल क्या है?
भीमराव अम्बेडकर साहब का। याद नहीं है। चलिए हमको मिस्टेक हो रहा है, यहाँ आप पे कमेंट बताते में हैं। लिख के बता हाँ, दीजिए। कमेंट में लिख के बताइए, तब तक हम बताएंगे। अच्छा बताइए, हाँ 19 अगस्त 1946 में जब गठित अंतरिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? तो इसी राजगोपालचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, लेकिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। अच्छा बताइए, संविधान सभा का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया अच्छा, गया। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स। भारत सचिव उस समय कौन थे? पोथिक लॉरेंस थे, पोथिक लॉरेंस। और नौसेना मंत्री कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। अच्छा बताइए, तो आइए सबसे पहले ये तो हो ही गया हम लोग को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। अच्छा बताइए कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ तो उसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्माती सभा के। अच्छा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इस समय अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर को थे 1946 प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य चुना गया था। अच्छा बताइए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। 19 दिसंबर 1948 में गठन हुआ और इसका स्थापना हुआ 9 दिसंबर 1946 को। गठन हुआ 48 में दिसंबर। अच्छा, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा बताइए, हाँ चलिए, तो ये हम लोग जिस टॉपिक हो ही गया है। अच्छा बताइए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। कहीं 12 को अधिवेशन हुए। उसको लागू करते वक्त पूरा 12 हो गए। अच्छा बताइए, हाँ तो बताइए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर साहब। अच्छा, राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बीटी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी। अच्छा बताइए, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी। ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन से? एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। अच्छा बताइए, तो हम लोग चलिए, तो हम लोग 20 से अधिक ही क्वेश्चन पूछ दिए हैं, तो इसमें तो कुछ बचा नहीं। तो अगला इसका कल वीडियो लाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग अब समाप्त करते हैं। हाँ, तो आप समान अध्ययन पूछिएगा। 10 नंबर सेट है। 10 नंबर सेट सरबजीत जी पूछ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने लिया? मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लिया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के
स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। स्वीडन देश के रहने वाले हैं। 10 दिसंबर को दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी में। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, इस समय लॉर्ड विलियम प्रधानमंत्री बेंटिंग सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था। ये था ना 1968 में प्रथम शिक्षा नीति लाया गया। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? डलहौजी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की। रॉबर्ट क्लाइव। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन देश के रहने वाले थे। स्वीडन देश के रहने वाले थे। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? हंटर आयोग। लॉर्ड रिपन के लॉर्ड रिपन के शासनकाल काल में। में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कोलकाता, मद्रास या मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा 1979 में। 1979 में। मदर टेरेसा कहाँ के थे? अल्बानिया के थे। अल्बानिया देश के थे। हाँ। अल्बानिया की जगह उधर है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फोर्ट विलियम। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। हाँ। कलकत्ता में फोर्ट विलियम। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई कहाँ? खड़गपुर में। खड़गपुर में की गई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? 1913 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन थे। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड रिपन के कारण। लॉर्ड रिपन के ना कर्जन के लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन से 5 लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। 5 में है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ? हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में हुआ था। और बंगाल विभाजन किस शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? अच्छा ये थी कर्जन के। लॉर्ड कर्जन की। और बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ? इसके काल में हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ। विश्व भारत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? विश्व भारत विद्यालय के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है? 3। 1 2 3। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अंग्रेजी मैंने काटा भारत में मैकाले को वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। भारत में होम रूल लिंग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? होम रूल हार्डिंग द्वितीय काल में। लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है? वेलेस्ली। डुप्ले। डुप्ले।
भारत में सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? काठौड़ी आयोग ने दिया था 1984 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? नोबेल पुरस्कार 1901 से। नोबेल पुरस्कार 1967 से। नोबेल पुरस्कार 1901 से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू किया गया? अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा 1835 में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? ठगी प्रथा बैंक लॉर्ड बैटिंग के शासनकाल में। इसी पे मेरा मतलब स्टैटिक जी के स्पीड का खत्म हो रहा है। मेरे सूरज भैया पूछेंगे, रंजीत जी पूछेंगे करंट अफेयर। एडिटोरिया के करंट अफेयर्स में से 20 क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है उसी को पूछा जाता है। तो सबसे करंट अफेयर्स का प्रथम क्वेश्चन है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाली भारत का पहला राज्य कौन बना? और हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 में मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अच्छा, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? सिरडी के बीच, वाराणसी से सिरडी के बीच। कोयम्बटूर से सिडनी के बीच। शिरडी जो साईं बाबा शिरडी जानते हैं ना, उसी के बीच चलाई गई है। ठीक है, तमिलनाडु में। नहीं, हाँ, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। शिरडी कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। ठीक, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचाई किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा नहीं, भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद के द्वारा। हाइब्रिड बिजली परियोजना का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने किया है। ठीक है, मुंबई में है स्थित। ठीक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पायलट जो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन प्रयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? इंडिगो। स्वदेशी इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन प्रयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस इंडिगो बनी है। ठीक है, हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य को पक्षियों की प्रजातियों की संख्या को सबसे अधिक दर्ज किया गया? उत्तराखंड। तो हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य को मैंने पक्षियों को प्रजाति किया गया है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? अभी भाई गीतांजलि। हाँ, थोड़ी सुर्खियों में चल रही थी जो भारत गीतांजलि से। तो गीतांजलि श्री है। ठीक है, गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत का पहली बार दूतावास खोला गया है? बाल्टिक देश है, 3 गो बाल्टिक देश है। लिथुआनिया, इथियोपिया, इथियोपिया और लोग बताइए, हम लोग बताएंगे, अभी याद नहीं पड़ रहा। तो इसका जो है किस बाल्टिक देश में भारत का पहली दूतावास खोला गया? तो लिथुआनिया में भेजा गया। ठीक है,
खोला गया है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व के पहला देश कौन बना? कनाडा। तो कोविड-19 टीकाकरण को कार्यक्रम को मतलब जो बंद करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। अच्छा, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन डेनमार्क संसद के नाम पोलकेटिंग। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N98 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन पहला मानव संरक्षण देश किस देश में किया गया? चीन में। ठीक है, याद आए तो भाई दोस्तों चीन में देना ऑप्शन में हो तो सही होगा। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया गया? तो वह है मालदीव ने भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। ठीक है, विश्व का पहला क्रिप्टो समवर्ती भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड से नेक्सो कंपनी ने इसको पहली बार जारी किया। ठीक है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व के प्रथम देश कौन बना? इक्वाडोर। तो जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर। किस महादेश में पड़ता है? इक्वाडोर यूरोप में पड़ता है। यूरोप में पड़ता है इक्वाडोर। अफ्रीका महादेश में। हाँ सर, ये अफ्रीका में पड़ता है। सबसे बड़ा माउंट कोटोपाक्सी मतलब जलवायु ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अच्छा बताइए, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध पार्क जो उद्घाटन किया गया है वो राज्य है तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, खोला गया है। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल का पर्यटकों में खोला गया है? चेक गणराज्य। इसका सस्पेंशन पुल का जो है ना चेक गणराज्य में खोला गया। ये भी किस राज्य में? अफ्रीका महादेश में देश है। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे ऊंची सुरंग बनने वाली की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर कर रहा है? जम्मू कश्मीर में बर्फ चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश सिंकुला दरा के जो BRO किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया? किस देश में? सबसे अभी हमारे पिछले जो हमारे देश में तेल कहाँ से आ रहा है? रूस से। इसका सऊदी अरब, ईरान नहीं, कुवैत से आ रहा था पहले। बहुत सारे देश से आ रहा है ना। तो वही कुवैत से हुआ है। ठीक है, एक और है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा से रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? बिटकॉइन मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्वेश्चन के दूसरा का पूछ रहे हैं, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा कौन देश बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जो पहला देश का अल्वाडोर है। ठीक है, अल्वाडोर है, सल्वाडोर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन है थोड़ा जो बहुत सुर्खियों में रह रहा है। ठीक है, जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा था। नाटो का साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशिया देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। वही है, उत्तरी कोरिया के नीचे वाला दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, अगला के भाई नाटो साइबर का रक्षा में शामिल होने वाला दक्षिण कोरिया हो गया। ठीक है, भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? मुंबई नहीं, विश्व के बात कर रहे हैं, वो है इंग्लैंड में खोला गया है। ठीक है, दुनिया के सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण शहर किससे घोषित किया गया? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को कहा गया। अच्छा, ये बता, टोक्यो की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, तो भाइयों
अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अभी अभी बहुत चैप्टर बाकी है, हम लोग स्टैटिक जीके बाकी है और हिस्ट्री बाकी है। तो चलिए हम आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक बहुत करते गलत हैं। बात है, हम लोग मेहनत और कर रहे क्या हैं। बात की वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, ठीक है, इसको लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें से डिस्कस, आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन, हम लोग मेन फोकस हम लोग का यही सब क्वेश्चन पर है, ठीक है। अभी हम लोग का जान रहे हैं कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो उसका भी क्वेश्चन साइंस से भी रिलेटेड और जो स्टैटिक जी के है और एसपीटी से भी क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, साथ में जो हम लोग मानिए ना लाइक करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्ट्रेटेजी के आज 10 नंबर सेट है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसकी स्थापना कब हुआ? 3 दिन 1995 ईस्वी को। बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। अच्छा बताइए भारत का प्रथम सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट था ना? आर्यभट्ट, हाँ एप्पल था। भारत का प्रथम सैटेलाइट कब छोड़ा गया? 19 जून 1981 को। 19 जून 1981 को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब किया गया? 1959 में। 1954 ईस्वी में। अच्छा बताइए आरबीआई का गठन किस कमेटी के द्वारा किया गया? यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा किया गया था। यंग हिल्टन कमीशन कब आया? 1926 ईस्वी में। तो चलिए बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में। 1 जनवरी 1949 को। और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में किसका? आरबीआई का। बताइए शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत वैली, केरल में। केरल में शांत इस वैली। सुगाथा कुमारी से संबंधित है, इन्होंने बचाने का काम किया। अच्छा बताइए शांत घाटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, हम मतलब बीपीएससी की सेट बनाए हैं कि मकाऊ बंदर कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। अच्छा बताइए केरल वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील केरल में। और NH 47 किस राज्य में स्थित है? मैंने नेशनल हाईवे 47 ए उसी राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, केरल में स्थित है। अच्छा बताइए हाँ भारत सरकार द्वारा 1961 में किस प्रकार के दाल को बैन किया गया था? खेसारी। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? लाइथाइरस। खेसारी लाल मत समझ यार, खेसारी लाल जन्म अभी मिल रहा ज्यादा दिन देखे। लाइथाइरस खेसारी की दाल का नाम दाद क्या है? लाइथाइरस। इसमें एक प्रकार का बीमारी पाया मैंने बीमारी हो गया, जिसके कारण मैंने खेसारी में 0.5 से 0.25 तक टॉक्सिन नामक बीमारी पाया जो कैंसर के रूप धारण कर लेता था। इसलिए भारत सरकार द्वारा कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको बैन किया गया। लेकिन अभी रियल में अभी धीरे धीरे सरकार ने बोला है कि नहीं, अब धीरे धीरे उसका मॉडिफाई जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, तो धीरे धीरे सरकार इसको प्रोडक्शन करवा रही है। अच्छा ये बताइए भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? फिलोलॉजी। अच्छा बताइए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय लखनऊ। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। चमड़ा उद्योग संस्थान चेन्नई। गन्ना उद्योग संस्थान कानपुर। शुगर। अच्छा बताइए अलार खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादक। अच्छा अली अकबर खां सरोद वादक से। आरबीआई की जब स्थापना उस समय उसमें कितना पूंजी डाला गया था? 5 करोड़। समझे? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत का प्रथम रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। इसकी स्थापना कहाँ कब की गई? 1956 ईस्वी में। अप्सरा कहाँ है? महाराष्ट्र।
अच्छा, प्रथम एनर्जी रिएक्टर कौन सा है भारत का? अक्षर है ना, तारापुर है महाराष्ट्र में, तारा जिसकी स्थापना 1969 में। आगे बताइए दोस्तों, खेसारी जो एक प्रकार का दाल है जिसमें कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? टॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ओडीएफ। न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ओडीएफ। राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली प्रतिरोध संस्थान। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। संप्रेषण का है था एपल। अच्छा बताइए, अब भारत का जो सैटेलाइट आर्यभट्ट है इसको किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? कॉस्मोस 3 द्वारा। कॉस्मोस 3 द्वारा किस देश से? रूस से? नहीं, अथी से, जो ये आर्यभट्ट है अथी से, उज्बेकिस्तान के एक कोई मतलब लॉन्च सेंटर है, वहाँ से मतलब लॉन्च किया गया। थोड़ा अभी हम मिस्टेक कर रहे हैं, कमेंट में अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं तो कल मतलब अगले वीडियो में बताइए। अच्छा बताइए, चाप 4 कूट किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मिजोरम का। भारत का तीसरा शोध स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? अंटार्कटिका में। कब? 12 में, जिसका नाम क्या है? भारती। भारत का पहला कौन था? गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्थापना किया गया। और दूसरा कौन है? भारती का तीसरा है, दूसरा है नहीं, 3 हुआ है। भारत का पहला भारती था, ये क्वेश्चन का नंबर था हम लोग, 1 मिनट हम देख कर बताते हैं कई नंबर क्वेश्चन हम पूछे थे। पहला भारती नहीं, पहला दक्षिणी गंगोत्री 83 में, दूसरा नहीं यार, बढ़िया क्वेश्चन है तो बताना पड़ेगा। हाँ, पहला था 83 दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री जो 88-89 में इसकी स्थापना किया गया। दक्षिणी ध्रुव के निकट है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है? पेंगुइन पक्षी एक प्रकार का पाया जाता है। चलिए बताइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? 1914 में, सॉरी 2014 में। इसमें कितने सदस्य है? 8 सदस्य है। चलिए तो हम लोग आज हम लोग का विश्व क्वेश्चन तो हॉर्नबिल तो जानते ही हैं, नागालैंड का प्रमुख क्या है? त्योहार है। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? पूना। शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध रचनाकार गीत राधा गोविंद संगीतकार के रचनाकार कौन है? देवहर्षि भट्ट ब्रजपाल। तो चलिए रहने देते हैं, ये हम लोग को आज हम लोग स्ट्रेटेजी के समाज हुआ। चलिए दोस्तों, आप पूछिएगा। हिस्ट्री है नहीं, हिस्ट्री में तो बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म तो बताइए, बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक गांव में, नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तब 560 ईसा पूर्व में। उनके पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन नाम था। अच्छा, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य। इनकी माता का क्या नाम था? यशोधरा। माया देवी। माया देवी, प्रजापति माया देवी ना। नहीं, माया उनका मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अच्छा बताइए, इनके बेटा का नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? संकट। राहुल अपने बेटा का मत नाम रखना। राहुल को मतलब शनि, संकट। बौद्ध ग्रंथों में गिरि त्याग की घटना क्या कहा जाता है? महाविष्कर्मण। आज बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। किसके काल में? काला सूत्र अजातशत्रु काल में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? कश्यप भी बोल देंगे, महाकश्यप। आता कहाँ हुआ? राजगीर में। राजगिरी। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम? यशोधरा। यशोधरा।
एक और उनका नाम है, दूसरे क्या बोलते हैं, गोपा भी नाम है। गोपा अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन किया गया है। नाम गोपा, बिम्बा, भक्षणा आदि भी मिलते हैं। नाम गोपा, बिम्बा, किताब के नाम बताइए कौन सा है? आईएएस विशेष घटना चक्र। आईएएस विशेष घटना चक्र है। नहीं नाम जो ओ ये वाला किस ग्रंथ में है उनका नाम? ग्रंथ कहाँ दिया है? ग्रंथ नहीं है, बहुत ग्रंथ में दिया है। बहुत ग्रंथ में, बहुत ग्रंथ ना पढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? देखिए एक कंफ्यूजन है, कभी 247 लिखता है, लिजेंड में 255 लिखता है, आपको समझ नहीं आता कौन माना। लेकिन ऑप्शन में 247 255 एक बार नहीं देखा, 247 में दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर 247 ईस्वी में हुआ था। किसके काल में तृतीय बौद्ध संगीति? अशोक के काल में हुआ था। अशोक किसका बेटा था? बिंबिसार के बेटा था। अजातशत्रु का। मौर्य वंश कौन था? स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार मत कहिया, बिंदुसार के अजातशत्रु के बिंदुसार के बेटा अजातशत्रु के बेटा बिंदुसार था। ये अलग वंश है, ये अलग वंश है। हाँ, हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार, हर एक वंश की स्थापना बिंदुसार ने। हाँ सर, ये बताइए बौद्ध ग्रंथ कितने पिटक में बांधे थे? 3 पिटक, फिर त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक कहा जाता है। अच्छा चलिए बताइए, बौद्ध जी के गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कितने मतलब अथी में बट गए? 2। हिनयान और महायान। हिनयान किस मार्ग को अपनाते थे? श्वेतांबर। नहीं, हिनयान निम्न मार्ग को, ठीक है, महायान उच्च मार्ग को, उत्कृष्ट मार्ग को अपनाते थे। अच्छा, महाभिनिष्क्रमण, जब बुद्ध की घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? गिरित्याग। अच्छा, गिरित्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, कमल एवं सांड। अच्छा बताइए, बुद्ध का जन्म तो हो गया लुम्बिनी में। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? शाक्य मुनि, तथागत आदि के नाम। गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, प्रछन्न बौद्ध। अच्छा बताइए, राजवंश किस राजवंश की में परंपरा के अनुसार समर्थन है कि लुंगी सांग वंश गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? इसमें मौर्य वंश में। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। विष्णुगुप्त। महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनारा कहाँ है? यूपी में। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। गृह त्याग की घटना तो महाभिनिष्क्रमण, मृत्यु त्याग की घटना महापरिनिर्वाण। अज्ञान प्राप्ति निर्वाण, मृत्यु प्राप्ति महापरिनिर्वाण, गृह त्याग महापरिनिष्क्रमण। अब सारनाथ दिए थे प्रथम उपदेश, कौन सी उपदेश को? परिनिर्वाण। अच्छा बताइए, गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुआ था? कुशीनारा में। चलिए, कितने व्यक्ति मिले थे? 5। अच्छा बताए, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भगवान बुद्ध की मृत्यु कब स्थापित की गई? 1867 ईस्वी में उत्खनन द्वारा मैंने मिला। स्थापित नहीं किया, स्थापित बहुत पहले किया गया था मौर्य वंश में। 1876 ईस्वी में जब खुदाई हुआ ना, इस समय खुदाई का दौर चला कनिंघम के द्वारा, उस समय जब खुदाई हुआ तब उस समय महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षिता किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्रा। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्रे थे। बुद्ध अपने जीवन में अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई?
यूपी में वैशाली में, वैशाली बिहार में पड़ता बिहार है। में। वैशाली गणराज्य सबसे बड़ा हाजीपुर बोलता है। हाजीपुर वैशाली में आता है, वैशाली में। और 140वीं गणराज्य विश्व का पहला लोकतंत्र गणराज्य था, ठीक है, लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य। अच्छा बताइए। लिच्छवी चेटक वही का ना? हाँ, लिच्छवी गणराज्य चेटक थी, पत्नी थी चेलना चेटक थी। वाह। अलार कराम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे, दास गुरु थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे। हाँ। अच्छा बताइए, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? सॉरी, परिनिर्वाण बोले हैं, गलती बोले हैं। धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ पहला उपदेश दिया उन्हीं को धर्म चक्र धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? कहा। सारनाथ। जहाँ 5 लोगों को दिया है वहीं उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। अच्छा बताइए, वर्तमान में बनारस के निकट है सारनाथ। बनारस में कौन सा शिलान्यास नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? बनारस का निर्माण किया गया, काशी विश्वनाथ का बनारस में है। अच्छा बताइए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिए तो महात्मा बुद्ध हो गया। गौतम बुद्ध ने तो ये गया भाई, गौतम बुद्ध का बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप द्वारा। कब? 483 ईस्वी में। कहाँ? 483 हाँ, कहाँ? राजगीर में। राजगीर कहाँ है? बिहार में। अजात शत्रु के काल में राजगीर में, बिहार में। तो कहाँ हुआ राजगीर? बिहार में। हाँ? बराबर के पहाड़ी। हाँ। अच्छा चलिए बताइए, राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में, ठीक, सप्तकर्णी गुफा में किए थे। तो बुद्ध ने हम लोग का तो हाँ, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। प्रथम दिए सारनाथ, सर्वाधिक दिए श्रावस्ती। आता हाँ, तो चलिए हम लोग आज तो कल पूछा जाएगा कि दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, यही से तो है। कल इसका अगला चैप्टर पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। तो अभी तक हम लोग का चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।